अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की हुई है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर जौन सा है 3 और 4 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है u इज़ इक्वल टू एन आ जाता है। u इज़ इक्वल टू एन मतलब क्या आ जाता है, कुदरती अदाद का सेट। a इज़ इक्वल टू आ जाता है एम्प्टी सेट, ठीक है। और b इज़ इक्वल आता है p मुफरद अदाद का सेट को इस्तेमाल करते हुए डी मार्गन के कवानीन की तस्दीक कीजिए। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसमें हमारे पास क्या रहता है, u इज़ इक्वल टू एन मतलब क्या रहता है, हमारे पास 1 2 3 4 सोन सेट आ जाता है, कुदरती अदाद का सेट। a जो से एम्प्टी सेट होएगा, b जो से वो p 2 3 5 7 फिर आ जाता है 11 13 सोन, ओके। तो डी मार्गन के कवानीन की आप लोगों ने तस्दीक हमारे पास ये वाले आ जाते हैं। डी मार्गन के कवानीन a यूनियन b होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ b कम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है जी कि हमारे पास यू सेट दिया गया है, ए सेट और बी सेट दिया गया है। तो मदरजा झैल सवालात को वेन डायग्राम से साबित कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेन डायग्राम क्या है ये हम लोग समझेंगे, और ये जो वेन डायग्राम का टॉपिक है ये आप लोगों ने 8 क्लास में भी बहुत ज़्यादा डिटेल से किया हुआ है जी। 10 क्लास। वेन डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है कि सबसे पहले वेन डायग्राम जो सा बरतानवी रियाजीदान था। कौन सा रियाजीदान? बरतानवी रियाजीदान जॉन वेन ने 1834 से 1923 तक, ठीक है, यूनिवर्सल सेट यू के लिए मुस्ततील को पहली दफ़ा इस्तेमाल किया और इसके तहती सेटों ए और बी को इसके अंदर बंद शक्लों के तौर पर ज़ाहिर किया। अब हमारे पास आ जाता है सेटों के यूनियन और तकाते आ जाते हैं और इसको वेन डायग्राम से शो करना है। अब ए यूनियन बी बताना है। जब हमारे पास गैर मतराकिब सेट हो गया, मतलब के सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें ए और बी कोई से दो सेट हो और उनमें कोई भी एलिमेंट जो सा है वो सेम ना हो। तो यूनियन के लिहाज से हम इस तरीके से आ जाएगा कि जी ए के तो भी तमाम एलिमेंट, बी के भी तमाम एलिमेंट। मतराकिब सेट क्या होता है? मतराकिब सेट इस तरीके से होता है कि उसमें ना कोई ना कोई एलिमेंट जो सा ना वो सेम आता है, तो उसको यहाँ पे ये जो जगह है ना इधर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। तो ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट सेम होते हैं तो आते हैं मतराकिब सेट, और इनकी यूनियन अगर फाइंड करें तो इस तरीके से आ जाएगी। फिर आ जाता है हमारे पास अगर ए जो सा है सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी किस तरीके से आएगी, ए और बी के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे, ओके। अब हमारे पास इंटरसेक्शन के लिहाज से आ जाता है कि अगर मुतराकिब सेट है तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आएगा, तो इसके लिहाज से कोई भी एरिया शेडेड नहीं किया गया। अब ज़रूरी नहीं है कि जी आप हॉरिजॉन्टल लाइन से करें या वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब कि उफ़क़ी और उमूदी लाइनों से, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किसे जो सा है अंडरलाइन किया है, कौन सी लाइन है। ज़रूरी नहीं कि जी यहाँ पे आप लोगों ने उफ़क़ी या उमूदी लाइन को शो करना है, ओके। तो हमारे पास इंटरसेक्शन दरअसल असल में बात आ जाती है कि कौन सा एरिया शेडेड किया गया है। इंटरसेक्शन बी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाले एलिमेंट शामिल होंगे जो कि ए और बी दोनों में मुश्तरक आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर ये सबसेट है बी का तो सिर्फ और सिर्फ ए के आएंगे। अशकाल 1 से 6 तक ख़तों को उफ़क़ी कतार ख़त से ज़ाहिर किया गया है, ओके। यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया। अब सेट का कम्प्लीमेंट क्या होता है कि ए के अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो से हैं वो ए के कम्प्लीमेंट में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट को इस तरीके से हम लोग वर्टिकल लाइन से भी शो कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास रहता है सेटों की यूनियन तक आते हैं कि कानून मुबादला, ठीक है, कानून मुबादला। अब ए यूनियन बी के लिहाज से उन्होंने बता दिया है कि ये हमारे पास क्या आ गया, उसकी कतार से सर किया गया है कि हमारे पास ए यूनियन बी से जैसे हम ए यूनियन बी लिख देंगे कि ये तमाम एलिमेंट्स है बी यूनियन ए, तो जी इसको वर्टिकल लाइन से शो कर दिया। तो इसको भी तो हम हॉरिजॉन्टल से कर सकते थे, ओके। अब आप देखें कि यहाँ पे एरिया कौन सा शेडेड किया गया है, ए यूनियन बी में सिर्फ ए और बी के तमाम एलिमेंट्स बी और ए में, फिर भी हमारे पास ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को शेडेड किया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 108। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ए इंटरसेक्शन बी के लिहाज से सिर्फ ये वाला एरिया और बी इंटरसेक्शन के लिहाज से फिर भी यही वाला एरिया शेड किया गया है। अब डी मार्गन के कवानीन की आ जाती है हमारे पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें तो सेट दिए गए होंगे, लेकिन अगर सेटों की वैल्यू जो से नहीं दी गई तो इस तरीके से डायरेक्टली भी हमें पता चलता है ए यूनियन बी, तो हमें पता चलता है कि उसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे ये जो वेन डायग्राम शो की गई है ना, दरअसल ये यहाँ पे शो की गई है बी कम्प्लीमेंट के लिए। ए और बी जो उनसे ओवरलैपिंग सेट बनाए, मतलब कि इन दोनों में कुछ ना कुछ सेम थे एलिमेंट्स जो मिड में आ जाएंगे। फिर बी कम्प्लीमेंट के क्या क्या होगा कि देखिएगा हमारे पास ये जो ओवरलैपिंग किया गया है ये भी तो बी का हिस्सा ही होगा ना, ठीक है। ये वाला ठीक है, ये भी बी का हिस्सा हुआ था। जब बी कम्प्लीमेंट लेंगे तो बी के सेट के अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट जो से हैं वो शामिल होंगे। तो इस लिहाज से ये तमाम एरिया शेडेड कर दिया गया, सिर्फ बी का नहीं किया गया। अगर ए का कम्प्लीमेंट है तो ए के अलावा
बाकी तमाम का तमाम एरिया शेडेड। अब नोट दैट के ठीक है, ठीक है, ए कम्प्लीमेंट के फिर इन्होंने इस तरीके से पूरा एरिया शेड कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, मतलब कि ए यूनियन बी के पहले तमाम के तमाम एलिमेंट शामिल हुए। अब देखिए होल कम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे इन्होंने दूसरी तरीके से तिरछी लाइनें को शो कर दिया। ओके, तो हमारे पास ए और बी के जैसे एलिमेंट नहीं है। अब हमारा असल जोन सा है वो ये वाला एरिया जो सा शेडेड है। फिर ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे बताया गया था, ठीक है, ए और बी के अलावा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ए की जब बनाएंगे जी, ए का जब हम लोगों ने बी का कम्प्लीमेंट लिया तो इस तरीके से वर्टिकल लाइन शो कर दी, जब ए का लिया हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर दी। तो अब इस एरिया के अलावा बाकी तमाम का तमाम जौन सा एरिया शेडिड है, तो इससे ये पता चलेगा ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट जौन सा है, देखें इसमें भी यही वाला एरिया शेडिड है, वो बराबर आता है। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और बी कम्प्लीमेंट दोनों बराबर आ गए हैं। इसी तरीके से हमारे पास पेज नंबर 109 पे आ जाता है, जिसमें हमारे पास ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट, फिर उसके लिहाज से ये सारा वाज़ह किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कानून तलाज़ुम भी आ जाता है, ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाता है, फिर इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनियन के लिहाज से, ये वाले हमारे पास जो से हैं तकाते के लिहाज से ए यूनियन बी, जैसे सबसे पहले बी यूनियन सी लिया तो उन्होंने वर्टिकल लाइन से शो कर दिया, फिर ए का किया तो इस तरीके से। एक्चुअल में हमारे पास आ क्या रहा है, दरअसल ये तीनों के तीनों सेट जो से वो शेडेड हो रहे हैं। फिर इंटरसेक्शन में हमारे पास आ जाता है कि बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लिया तो जस्ट ये वाली एलिमेंट, लेकिन जब ए के साथ लिया तो सिर्फ इतना को पार्ट जो सा है वो शेडेड किया गया, क्योंकि ये वाला पार्ट भी बी में आ रहा है, ये वाला भी, लेकिन ए के सिर्फ इतने एलिमेंट्स हैं। ओके, इसी तरीके से हमारे पास ये वाली आ जाती है। तो ये वाली आप लोगों ने पहले डिटेल से देख लेनी है। फिर 110 पे भी हमारे पास कानून तकसीमी के लिहाज से जो सी डायग्राम बताई गई हैं, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो सी है 10 क्लास देख लेनी है। वो इस वजह से कि जब आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो हमारे पास इस तरीके के इस टाइप के आ जाते हैं, इस टाइप के आ जाते हैं कि जी वेन डायग्राम से शो करें और कोई भी एलिमेंट नहीं दिया होता, लाइक ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, तो आप लोग इनकी जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम बना कर, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। आज हम लोगों ने जो करना है, हम लोगों ने अब क्वेश्चन नंबर 3 के अलावा क्वेश्चन नंबर 4 करना है, जिसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट 1 to 10, ए ताकत का सेट, बी हमारे पास 2 3 4 5 8 दिए गए हैं। मतलब मदरजा सेल सवाल को वेन डायग्राम से साबित करें। यही वाले सवाल तमाम के तमाम सवाल हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं, बट यहाँ पे क्या है कि इनको सिंप्लीफाई करने के साथ साथ यहाँ पे वेन डायग्राम भी बनानी है। तो करते हैं इसका पार्ट नंबर 1 जी। 10 क्लास में हमारे पास इस तरीके से यूनिवर्सल सेट ए सेट और बी सेट है, तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो हम ना ए इंटरसेक्शन ऑफ बी मालूम कर लेंगे, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि ये हमारे पास मतराकिब सेट हैं या हमारे पास ये गैर मतराकिब सेट हैं, ठीक है। मतराकिब मतलब कि इनके कोई एलिमेंट सेम है या नहीं है। तो नोट दैट इनके अंदर 3 5, ठीक है, 3 5 ये एलिमेंट्स क्या हैं वो हमारे पास सेम आ रहे हैं जी। 10 क्लास का इंटरसेक्शन बी मैंने इस तरीके से मालूम किया है, ठीक है। तो हमारे पास 3 और 5 जो से वो कॉमन आ गए, तो ए और बी जो से मतराकिब सेट लिख दिया, ए माइनस बी। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जो सी है उसको लेके सोल्व करने लगे हैं। ए माइनस बी, तो ए की जगह पे का सेट, बी की जगह पे बी का सेट, बिन में साइन माइनस का, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, जो कि ए में मौजूद हो बी में मौजूद ना हो, तो 1 7 9। अब ये हम लोगों ने ए माइनस बी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर लिया। अब इसकी जो सी है वेन डायग्राम बनाते हैं, वो इस तरीके से मुस्ततील की फॉर्म में एक शक्ल बनाएंगे, ठीक है। जी 10 क्लास में आप लोगों ने ना स्केल के ज़रिए बनानी है। ये मुस्ततील की फॉर्म है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया है ए और बी को इस तरीके से बंद शक्लों से। अब यहाँ पे मैंने ओवरलैपिंग फॉर्म में बना दिया, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट सेम थे, तो ए ये आ गया यहाँ पे 3 और 5 जो उनसे ए और बी में सेम है। ए के जो एलिमेंट्स बचे हैं वो 1 7 9 होंगे, और बी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे बी के 2 4 और 8, ठीक है। जो तादाद आ जाएंगे 2 4 8, और रिमेनिंग हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक था। तो इन दोनों देखो हमारे पास आ जाता है 1 2 3 4 5। अब 6 नहीं है तो 6 और 10 यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के तौर पे आ गए। अब ए माइनस बी में क्या है कि 1 7 9 है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ए वाला एरिया जो सा है वो शेडेड किया जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको हम लोगों ने शेडेड कर दिया। प्रोमिनेंट करने के लिए आप लोग थोड़ा सा इसको मार्कर के साथ भी अंडरलाइन कर सकते हैं कि हमारे पास बस इतना एरिया जो सा है वो शेडेड हुआ है, ठीक है। इतना मार्कर के साथ प्रोमिनेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ए माइनस बी, और ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड
जी 10 क्लास ऑफ बी कम्प्लीमेंट मालूम किया, यू माइनस बी आ गया, यू का सेट लिखा, बी का सेट लिखा। अब जो यू में मौजूद हो लेकिन बी में मौजूद ना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 2 3 4 5 है तो 6 नहीं है तो 6 7 लिखा, 9 लिखा और 10 लिख लिया, तो ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम लोगों ने इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है ए के साथ, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट। तो ए की जगह पे ए का सेट हमारे पास 1 3 5 7 ठीक है और 9 आ गया। अब इसका तकाते हैं हम लोगों ने ले लिया है बी कम्प्लीमेंट का सेट 1 6 7 9 एंड 10। तो नोट दैट कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 7 आ रहा है, उसके बाद 9 आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 7 9। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। जी 10 क्लास तो इस तरीके से मैंने जो सी है अब हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है बी कम्प्लीमेंट की, ठीक है। बी कम्प्लीमेंट के में क्या होता है कि बी के अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं बी के सेट के अलावा। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी बी के हैं, तो हमारे पास ये जो ओवरलैपिंग वाला हिस्सा है वो भी कम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। तो कम्प्लीमेंट को हम लोगों ने जो बी कम्प्लीमेंट को है उसको हम लोग चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर ले चाहे वर्टिकल लाइन से, लेकिन उसमें बी का एरिया जो सा है वो शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने कोई भी बी का एरिया जो सा वो शामिल नहीं किया, ओके। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, अब ए इंटरसेक्शन के साथ। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि इन तमाम एलिमेंट्स में अगर ए के साथ इंटरसेक्शन ले तो जस्ट हमारे पास 1 7 9 एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। तो बस इतना एरिया ये शेडेड हुआ है, तो आप लोग इसको मार्कर के साथ प्रोमिनेंट कर दें कि हमारे पास जस्ट ये शेडेड हुआ है। तो देखें नोट दैट 1 7 9 यहाँ पे भी 1 7 9। तो ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड। इससे हमें ये पता चला है विच इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड कि ए माइनस बी। वेन डायग्राम से भी साबित हो गया कि इंटरसेक्शन बी के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।